बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है कोरिलेशन के लिए क्वेश्चन। स्टेटमेंट है कंप्यूट कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। टेबल में हमें दो वेरिएबल्स दिए गए हैं, एक वेरिएबल एक्स है, दूसरा वेरिएबल वाई है। एक्स की कुछ ऑब्जर्वेशंस गिवन है या एक्स की कुछ वैल्यूज़ गिवन है, इसी तरह से वाई की ऑब्जर्वेशंस गिवन है या वाई की वैल्यूज़ गिवन है। इसके लिए हमें कहा गया है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट को फाइंड करना है। अब कोरिलेशन कोफिशिएंट को फाइंड करने के लिए मैंने आपको जो फर्स्ट फार्मूला बताया था, इसी क्वेश्चन को पहले उस फर्स्ट फार्मूला से करेंगे, फिर इसी क्वेश्चन को हम सेकंड फार्मूला भी इसी क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करेंगे। पहले चलते हैं फर्स्ट फार्मूला की तरफ और उसके लिए यहाँ पर ये वेरिएबल्स को अरेंज करते हैं। यानी x है हमारे पास 2, 4, 5, 6, 8, 11। यहाँ पर y वेरिएबल्स हैं 18, 12, 10, 8, 7, 5। और ये याद रखिएगा कि जब हमारे पास x और y यहाँ पर कोरिलेशन में होंगे या रिग्रेशन में होंगे तो वो पेयर वाइज होंगे, यानी x की जितनी ऑब्जर्वेशंस होंगी y की ऑब्जर्वेशंस भी उतनी ही होंगी। ये नहीं होगा कि अगर यहाँ पर x की वैल्यूज़ 10 हों तो यहाँ पर y की वैल्यूज़ या y की ऑब्जर्वेशंस 8 होंगी। ऐसा नहीं होगा। अगर ये ऑब्जर्वेशंस 10 हैं तो ये भी 10 होंगी, ये अगर 8 हैं तो ये भी 8 होंगी, ये अगर 6 हैं तो ये भी 6 होंगी। यानी ये पेयर वाइज कॉम्बिनेशन चलेंगे दोनों के, x और y के। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फार्मूला जो हमारे पास तरफ दैट इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार, ये कॉलम हम बनाएंगे। फिर हम बनाएंगे y माइनस वाई बार का कॉलम। जब ये हमारे पास कॉलम आ जाएगा तो फिर हमें इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन चाहिए, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, यानी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहले क्यों ना हम इनको मल्टीप्लिकेशन का कॉलम दे देते हैं, x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। ये वाला कॉलम हमारे पास आ गया। अब हमें चाहिए x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो ये है x माइनस एक्स बार और उसका स्क्वायर, यानी ये जो कॉलम हमारे पास आया है इसी कॉलम को हम यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे और फिर y माइनस वाई बार, इस कॉलम को हम यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारे पास वो कॉलम्स हैं जो हमने इस मेथड को यूज़ करने के लिए बनाए हैं। यहाँ पर ये सारी कैलकुलेशंस आपने खुद करनी है। मैं एक दो आपको बता देती हूँ कि x माइनस एक्स बार कैसे निकलेगा। यानी x की हर वैल्यू में से x बार हमारे पास आया है 6, यानी x की हर वैल्यू में से 6 को जब हम माइनस करेंगे तो पहली वैल्यू हमारे पास आएगी -4, दूसरी वैल्यू आएगी -2 एंड सो ऑन। इसी तरह से y माइनस वाई बार जब हम करेंगे तो पहली वैल्यू हमारे पास आती है 8, दूसरी वैल्यू आती है 2 एंड सो ऑन। ये आपने खुद कंप्लीट करना है। फिर x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, यानी इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पर लिखा। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है -32, यानी 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -32, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 एंड सो ऑन। यहाँ पर चलते हैं x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो 16, इसको स्क्वायर करेंगे तो 4 एंड सो ऑन। यहाँ पर 8 8 are 64, 2 2 are 4 एंड सो ऑन। यहाँ पर अब हमने किस किस का सम करना है, इसका सम करना है समेशन y माइनस वाई बार का स्क्वायर, समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। यहाँ पर समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, इन दोनों को सम करने की ज़रूरत। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो ये है समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, इस टर्म की जो वैल्यू हमारे पास आती है वो है -67। यानी ये वाला जो कॉलम है इसको जब हम सम करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -67 डिवाइडेड बाय समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। यानी यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो है 50
और इसकी जो वैल्यू है समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ रही है 106, यानी 50 इंटू 106 और इसका अंडर रूट। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगी -0.92। ये है कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू जो कि है -0.92। अब आप ये चेक करें कि ये वाली वैल्यू हमारी जो आ रही है वो है -1 और 1 के दरमियान, यानी -0.92 यहाँ कहीं लाई कर रही है, यानी यहाँ पर वैल्यू बनती है -0.92। इससे ये जाहिर हो रहा है कि हमारी वैल्यू -1 से अबव नहीं गई, बैक नहीं गई, और ये +1 से अबव नहीं हुई। अब चलते हैं कि कोरिलेशन कोफिशिएंट जो R है वो बाय शॉर्ट मेथड हम कैसे करेंगे। शॉर्ट मेथड का जो फार्मूला है वो सेकंड नंबर पे जो मैंने आपको फार्मूला बताया था, वो फार्मूला यूज़ करके हम कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी R की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ये चेक करें कि x और y ये जो दो वेरिएबल्स हैं इनका डाटा वही है जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। ये x की ऑब्जर्वेशंस हैं और ये ऑब्जर्वेशंस हैं y की। इसके लिए जो शॉर्ट मेथड का फार्मूला मैं यूज़ करने जा रही हूँ वो कुछ इस तरह से है, r इज़ इक्वल टू n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइडेड बाई n समेशन एक्स स्क्वेयर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वेयर। x के लिए या x की टर्म है, यहाँ पर हम y की टर्म लेते हैं n समेशन वाई स्क्वेयर माइनस समेशन वाई होल स्क्वेयर और इसका अंडर रूट। यहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज़ करने के बाद हम r यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इसके लिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मुझे एक्स वाई की मल्टीप्लिकेशन चाहिए, यानी यहाँ पर मुझे एक्स वाई की मल्टीप्लिकेशन का एक कॉलम चाहिए। उसके बाद मुझे समेशन एक्स और समेशन वाई चाहिए जो मुझे यहाँ और यहाँ से मिलेगा। उसके बाद मुझे चाहिए समेशन एक्स स्क्वेयर, तो हम चलते हैं एक्स स्क्वेयर का, यानी इसका हम स्क्वेयर कर लेते हैं, और यहाँ पर वाई स्क्वेयर का एक कॉलम चाहिए, तो हम यहाँ पर वाई स्क्वेयर का एक कॉलम कर लेते हैं, यानी इसको स्क्वेयर करेंगे और ये एक्स वाई जो है इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से हमें मिलेगा। एक्स वाई की मल्टीप्लिकेशन से जब हमें यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली वैल्यू हमारी पास आती है 36, देन 48, 50, अगेन 48, देन 56 एंड 55। इसी तरह से जब हम एक्स स्क्वेयर करेंगे तो 4, 16, 25, 36, 64, 121। वाई स्क्वेयर करेंगे तो हमारे पास आएगा 324, देन 144, 100, 64, 49, 25। इन सब को हम ऐड करेंगे तो यहाँ हमारे पास आएगा समेशन वाई स्क्वेयर, समेशन एक्स स्क्वेयर, समेशन एक्स वाई, समेशन वाई एंड समेशन एक्स। यहाँ पर इन सब को ऐड करने के बाद वैल्यूज़ लगानी है, वो यहाँ से हमें मिल जाएंगी। जब हम इस फार्मूले में पुट करते हैं वैल्यूज़ तो ये हमारे पास n जो है वो 6 है, समेशन एक्स वाई हमारे पास आ रहा है 293 माइनस समेशन एक्स हमारे पास है 36, समेशन वाई 60 डिवाइडेड बाय n है 6, समेशन एक्स स्क्वेयर हमारे पास आता है 266 माइनस समेशन एक्स स्क्वेयर समेशन एक्स होल स्क्वेयर, तो इसका हम स्क्वेयर करेंगे इनटू n है 6, समेशन वाई स्क्वेयर हमारे पास आता है 706 माइनस 60 का स्क्वेयर और इसका हम ले लेंगे अंडर रूट। ये हमारे पास आ गया है। इसको सॉल्व करने से हमारे पास वैल्यू आ रही है -0.92। अब आप ये चेक करें कि ये शॉर्ट मेथड जब मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया तो एक तो ये बहुत शॉर्ट कम वक्त में हो गया है, और दूसरा जो इसकी वैल्यू है वो सेम उसी तरह से आ रही है -0.92 जो हमने पिछले मेथड से किया था।
तो ये हमारा निकल आया है कोरिलेशन कोफिशिएंट।